बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशन साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम शेक्सपियर के जो कुछ फ़ेमस उसके जो प्लेज़ हैं उनके बारे में देखेंगे और समझने की उसे कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक जो मेजर प्लेज़ हैं शेक्सपियर के मेजर वर्क्स हैं उनके बारे में आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको नामों का तो पता चल ही जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ एट द एंड ऑफ द वीडियो तक मुझसे कनेक्ट रहें ताकि आप नया से नया सीखें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो उनके लिए भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम जो शेक्सपियर के सारे वर्क्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 जॉनर्स। सबसे पहला है हमारे पास ट्रेजेडीज़, देन कॉमेडीज़ एंड द थर्ड वन इज़ हिस्ट्रीज़। तो हर जॉनर के अंदर उसने ह्यूमन एक्सपीरियंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को किस तरह एक्सप्लोर किया, वो आज की वीडियो के थ्रू हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो उसका मोस्ट फेमस एक ट्रेजेडी है दैट इज़ हैमलेट। हैमलेट बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेजेडी है एंड आई होप कि अगर आपको इसकी स्टोरी का नहीं भी पता तो आपको ये शेक्सपियर के मोस्ट फेमस वर्क्स में से एज अ मोस्ट फेमस वर्क उसका इसका नेम एटलीस्ट आपको पता होगा। तो इसमें जो हैमलेट की एक रिवेंज का जो उसकी एक उसका उसके अंदर एक रिवेंज की जो डिज़ायर होती है वही उसके डाउनफॉल का एक रीज़न बनती है। इसके थीम्स हमें जो मेन थीम है वो यही है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट एंड एक्शन। तो जब इसके प्लॉट के अंदर हमने डिस्कवर करता है कि उसके फादर को उसके अंकल ने ही मारा था पावर के लिए या थ्रोन के लिए, ठीक है। और इसकी जो मोस्ट फेमस लाइन है वो है टू बी और नॉट टू बी। मैंने इसकी बायोग्राफी में भी बताया था। ये हेमलेट की मोस्ट फेमस लाइन है टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। बाकी मैं इन पे अलग अलग भी बनाऊंगी उनके की थीम्स, प्लॉट्स, उनकी फेमस कोटेशंस और स्टोरी क्या है, समरीज़ क्या है, मैं अलग-अलग भी इन पे बनाऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आगे मैकबेथ बहुत ज़्यादा एक अच्छी वन ऑफ माय फेवरेट्स है ट्रेजेडीज़ ऑफ शेक्सपियर और ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग है जो मैकबेथ की एक ट्रेजेडी है। इसमें जो है इसका जो उनका डाउनफॉल का रीज़न बनता है वो इसका एम्बिशन बनता है, ठीक है? और एक डार्क और पावरफुल ट्रेजेडी है ये। मैकबेथ एक स्कॉटिश जर्नल होता है, कैसे उसकी स्टोरी आगे बढ़ती है और वो किंग बनना चाहता होता है जिसके लिए वो मर्डर कर देता है डंकन का। और इसकी वाइफ इसकी कैसे इसके एम्बिशन को अरेंज करती है, कैसे उसको इस तरह एम्बिशन को उसको बताती है कि तुम्हारा एम्बिशन ये है, तुम्हें ये करना है, और कैसे उसका एम्बिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसकी वाइफ के थ्रू। ये सारा मैकबेथ की ट्रेजेडी के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे एक जो इक़्तिदार की पावर है वो कैसे किसी इंसान को उसके डाउनफॉल का रीज़न बनती है। इसमें हम बाकी गिल्ट और पैरानोया की भी कंडीशन जो है वो भी हम देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो-सी है ये इसे ये हमारे पास कॉमेडी के एलिमेंट्स को भी और ड्रामा के एलिमेंट्स को भी ब्लेंड करती है, ठीक है? और इसमें हम जो शायब का कैरेक्टर पढ़ते हैं और एंटोनियो का कैरेक्टर पढ़ते हैं। उसके अलावा अ, आगे जो पोर्टियाज़ का जो रोल है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट उसकी एक कॉमेडी प्लस ड्रामा है बहुत ज़्यादा अच्छा। इसमें हम जो रिजिड जस्टिस और ह्यूमन का कंपैरिजन होता है उसके बारे में देखते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा किंग लियर जो-सा है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है प्राइड और बेट्रियल का। और किंग लेयर की तो कोटेशंस अक्सर आपको दूसरे नॉवेल्स में भी मिलती हैं। इनकी मैकबेथ की, हैमलेट की लाइन्स तो शेक्सपियर को बहुत कोट करते हैं सब रीडर्स, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या चाहे वो फॉरेन राइटर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। इसके अंदर हम डिवीजन पढ़ते हैं, द स्टॉर्म, द ट्रेजेडी, कैसे ये सारा कुछ इकट्ठा होता है, कैसे केओस इस प्ले के अंदर हम देखते हैं। कैसे लेयर डिसाइड करता है टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज थ्री डॉटर्स बेस्ड ऑन हाउ मच दे से दे लव हिम। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर स्टॉर्म का हम पढ़ते हैं। जैसे स्टॉर्म तब आता है जब उसकी जो एल्डेस्ट डॉटर होती है वो उसे रिजेक्ट करती है।
तो आगे कैसे जो लेयर है उसकी लाइफ कैसे वो केओस का बायस बन जाती है, मेंटल डिक्लाइन कैसे हो जाता है और फिर ट्रेजेडी की तरफ कैसे जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं इन पे सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। आज सिर्फ़ आपको उसके जो फ़ेमस वर्क्स हैं उनका एक ओवरव्यू देना था। आगे जो-सा मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक मैजिक और मिसचीव का इसका एक टॉपिक है। इसमें हम मैजिकल एलिमेंट्स भी देखते हैं और ये वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट बिलव्ड कॉमेडीज़ है, जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर हम इसको इसकी जो सेटिंग है वो फॉरेस्ट के अंदर है। इट फॉलोज द एडवेंचर्स ऑफ 4 यंग लवर्स एंड अ ग्रुप ऑफ amateur actors who are manipulated by fairies, especially by mischievous spark। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मैजिकल है। उसके अलावा जूलियस सीज़र जो-सा है, ये भी एक शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है और जो एग्ज़ामिन करती है मॉरल डायलेमा को ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशन। तो इसमें हम जो मेन चीज़ें देखते हैं, फ्रेंच वर्सेस ड्यूटी को देखते हैं, कॉन्स्पिरेसी को देखते हैं, जैसे ब्रूटस और कैसियस के थ्रू। तो जैसे वो सीज़र को किल करने का अपना जो एक प्लॉटिंग करते हैं वो सारी, तो बाकी पब्लिक स्पीच जो-सी होती है उस वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। तो जूलियस सीज़र भी बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग प्ले है। द टेम्पेस्ट जो-सा है ये फॉरगिवनेस और फ्रीडम के बारे में है और इसमें स्टॉर्म है, मैजिकल आर्ट है, रेवोल्यूशन है जो एट द एंड होती है और हाँ, प्रोस्पेरो जो-सा होता है कैसे मैजिक को यूज़ करता है टू क्रिएट अ स्टॉर्म टू शिपव्रेक हिज़ एनिमीज़ और बाद में मैजिक आर्ट जो-सा होता है कैसे वो अपने ईयर्स स्पेंड करता है टू स्टडी मैजिक ऑन हिज़ रिमोट आइलैंड। फिर रेज़ोल्यूशन की तरफ कैसे जाता है जब वो फॉरगिवनेस को चूज़ करता है ओवर रिवेंज एंड लीव्स द आइलैंड। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा वर्क है शेक्सपियर का। अगर हम एक क्विक ओवरव्यू ले लें जितना हमने पढ़ा है, तो हैमलेट एक ट्रेजेडी है और मेन कैरेक्टर प्रिंस हैमलेट है और इसका कोर थीम रिवेंज एंड प्रोक्रेस्टिनेशन है। और अगर मैकबेथ की बात करें तो ये एक ट्रेजेडी है, मेन कैरेक्टर मैकबेथ है और अनचेक्ड एम्बिशन। जब आप अपने एक ऐसे मिशन की तरफ दौड़ते हो जिसको आप जिसका आपको जिसके लिए पावर आपको बिल्कुल अंधा कर देती है और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो उसे अनचेक्ड एम्बिशन कहते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनस एक कॉमेडी प्लस ड्रामा है और इसमें मेन कैरेक्टर्स पोर्टिया एंड शाइलॉक का है। जस्टिस वर्सेस मर्सीज का कोर थीम है। द टेम्पेस्ट जो है वो एक रोमांस है और प्रोस्पेरो इसका मेन कैरेक्टर है एंड फॉरगिवनेस एंड मैजिक इसके कोर थीम्स हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो हमने इसके मेन प्लेस का ओवरव्यू लिया वो आपको ज़रूर समझ आई होगी और मेन प्लेस के बारे में जो हमने पढ़ा उसके मेन वर्क्स दिखाई हो कि आपको उनकी समझ आई होगी। अगर ये जो चंद कोटेशंस हैं जो मैंने यहाँ हैमलेट से, एज़ यू लाइक इट जो उसका वर्क है, जूलियस सीज़र है, मैकबेथ है, जो मैंने अंदर प्लेस या जो इम्पोर्टेंट वर्क इसके नहीं डिस्कस किए उनकी लेकिन मैं अलग से वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। तो ये कुछ कोट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो और अपने पेपर्स में एग्ज़ाम्स में भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैकबेथ का है, देयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर, ये जो भी चीज़ होती हैं ये उनका डायलॉग है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। आई होप दिस गाइड हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड शेक्सपियर्स प्ले बेटर। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेशन साइकिल बाय फिज़ा नेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।